4 घाट होता है। प्रथम घाट दिया गया है कर्म घाट। कर्म घाट क्या है? जैसे अभी आप मेहनत मजदूरी करके घर आए और घर में आकर भोजन पाए, बच्चों को भोजन पवाए, प्रसन्नचित होकर के आप बैठे। बैठने के बाद आप भगवान श्री राम का या शिव का या गुरु महाराज का या काली माता का, मानो जिनका जिनका जो जो इष्ट हैं आप उनका याद करो। कई व्यक्ति तो मानो ऐसे तो इष्ट देवी देवता प्रत्येक घर में है, प्रत्येक घर में इष्ट देवी देवता है, परंतु इष्ट देवी देवता को डेली संध्या कालीन कोई कोई याद करते हैं। सुबह सुबह तो एक अगरबत्ती दिखाता है चला जाता है, परंतु संध्या कालीन आओ तो अपने इष्ट देवी देवता को नतमस्तक करो। हे नाथ, हम मजदूरी मेहनत करके हम आ चुके हैं और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये निष्ठा रखना करो, ये है कर्म। समझ गए? और कर्म में पहला घाट दिया गया है सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार ती एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। देखो, एक कर्म घाट में यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, वो भी कहाँ? प्रयागराज में। और दूसरा दिया गया है ज्ञान घाट, जिनके अंदर में जो हम वर्ड बोले अभी, ये जिनके अंदर में ज्ञान रहता है। समझ गए? ज्ञान तो याद रखना। ज्ञान का अर्थ क्या? जैसे आपके नगर का इष्ट कौन है? आपके नगर का इष्ट कौन है? काली माता है। मुख्य तो आपके गांव में एक है या और भी हो सकते हैं, हम तो जानते नहीं, परंतु हमें जहाँ तक मालूम है मात्र काली माता है। आप सबके इष्ट हुए, अर्थात इस ग्राम के इष्ट हुए। जो व्यक्ति सुबह उठकर काली माता का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, समझ गए? और इनके बाद घर में इष्ट देवी देवता का पूजन करते हैं, ध्यान देना। और जो ज्ञान बाँचते हैं, ब्राह्मण देवता तो ज्ञान भी बाँचते हैं, जो ज्ञान बाँचते हैं, ध्यान रखना, वो जो उसे ज्ञान घाट कहा जाता है। अर्थात भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं, वो भी कहाँ? ज्ञान घाट में। जिनके अंदर में यह ज्ञान है, याद रखना, उसके अंदर में सदा सदा के लिए भगवान शिव माता पार्वती वास करती है। इनके बाद दिया गया है उपासना घाट। जैसे आपके जजमान और कई कलश वाली माताएं और बच्चियां, ऐसे तो कुछ स्थान पर हमने कथा किया है, साहूपुरा, दिग्गी, रामपुर, उधर कोलपुरा, महेशखोर, ये सब में जब हम कथा करते थे, जैसे नवरात्रा होता है, नवरात्रा 9 दिन का, 9 दिन तक पूरे गांव भर में लहसुन प्याज घर में कोई यूज नहीं करते थे, पूरे गांव। देखो, जो ऐसा निष्ठा रखते हैं, याद रखना, उसके घर में ही कथा के दरमियान में भगवान सीताराम ये उनके घर में बिहार कर पुनः वापस इस मंडप में आ जाते हैं, उनके घर में बिहार करते हैं। अर्थात और ध्यान देना, उपासना घाट, कई कलश वाली माताएं उपवास रखे होंगे, कई दूध पी के, मानो कोई फल खा के, या मानो फल खा के मानो नहीं कर पाते हैं तो अरवैन खाते हैं, मानो अरवैन भी नहीं, मानो शरीर काम नहीं कर रहा है तो आप सिंधा नमक का यूज करें, परंतु श्रद्धापूर्वक निष्ठा से। ऐसा नहीं कि हम फल खाएंगे दिन भर ही रहेंगे और आपका मन बार बार भोजन की ओर भागे तो आप कथा सुन नहीं पाएंगे।
इसलिए कथा सुनने के लिए मानो भोजन की ओर जाता है तो आप भोजन को प्राप्त करो, इनके बाद आप कथा में आओ और कथा श्रवण करो। ये मन में रखो कि हमारा किस प्रकार से कथा में मन लगे। समझ गए? मुख्य है कथा श्रवण करना और उपवास करके कथा जैसे आप लोग करते हैं, ये सुनते हैं। सुनने के बाद जो उपवास रखता है, ध्यान देना, काकभूषुंड जी और गरुड़ जी, ये जो कथा, काकभूषुंड जी कथा करते हैं और गरुड़ जी कथा श्रवण करते हैं, गरुड़ जी। तो याद रखना, उसके अंदर में राम कथा का जो शब्द है हर दम उनके अंदर में गुंजायमान ही सदा रहता है। इनके बाद ध्यान देना, नैन घाट, ध्यान देना, नैन घाट। नैन घाट क्या है? श्री तुलसीदास बाबा वो अपने नयन से रामचरितमानस को देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं। समझ गए? और बाँच भी रहे हैं। बाँच अर्थ है कथा कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जैसे आपके गांव में मानो कोई विद्वान हो या कम पढ़ा लिखा हो, तो विद्वान व्यक्ति मानो कोई कुछ पाठ करते हैं तो उनके पास व्यक्ति आते हैं कथा सुनने के लिए। मानो कोई कम पढ़ा लिखा है, पढ़ नहीं पाते हैं, फिर भी उनका इच्छा होता है नहीं हम पाठ करें। ध्यान रखना, देखो मन में ऐसा मत रखो जो मेरे पास कोई नहीं बैठे हैं। आप पाठ करो और पाठ करने के बाद किसे सुनाओ? अपने मन को सुनाओ। आप राम कथा अपने मन को सुनाओ, परंतु सुनाओ। इसे कहा गया है नैन घाट। समझ गए? तो जब आप रामायण की कथा करेंगे घर में, ध्यान देना, ये माइक क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण है? बिना माइक का भी हम आप बैठकर कथा सुन सकते हैं, परंतु इसलिए लगाया जाता है जे आपके गांव में मानो किसी का अकाल मृत्यु हो गया है, उनका आत्मा भटक रहा है, जो मानो जहर खाकर शरीर का त्याग कर दिया है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो सज्जनों ध्यान रखना, वही व्यक्ति प्रेत, भूत प्रेत बनता है। समझ गए? और वही हजारों वर्ष तक वो भटकते रहते हैं। और मानो कोई भूत प्रेत हैं, आप मन में सोचेंगे कि ये कहीं और का है, नहीं, ये आपके ही कोई पूर्वज हैं जो आपके गांव के अगल बगल में वो भटकते रहते हैं। और जब आप माइक लगाकर, जब आप राम कथा, शिव कथा, गुरु कथा, सरस्वती कथा, विश्वकर्मा कथा, काली माता की कथा, जब आप कोई कथा करेंगे, जब उनके कान में जाएगा तो ध्यान रखना, वह भी भगवान के चरण में चले जाते हैं, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए माइक लगाया जाता है। कई व्यक्ति का तो ये सोच होता है मेरे इधर लगाओ जी, मेरी तरफ भी आवाज आवे, इस तरह भी ये शब्द आता है। तो ध्यान रखना, रामायण के सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुनते समुझत है परतत्व। आप ये मत सोचना जे ये अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। और ये भी दिया है, वो स्वामी जी लिखे हैं, जिनके घर में राम की कथा होता है, जिनके घर में राम कथा, घर की मैं बात बोल रहा था, गांव का तो चलो ठीक है, परंतु आपके घर में या किसी के भी घर में राम की कथा होता है, उसे घर समझना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, कथा रामायण की जाओ,
गृह घर मति जाने न कोई। सो गृह घर मति जाने न कोई। सो घर तीरथ रूप समभासे। सो घर तीर्थ रूप संभासे। गए सब पातक नासे। ता गए सब पातक नासे। देखो कथा रामायण की जहाँ हुई